नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1-2-1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील कोतवाली मोतीकरपुर में चर्चित धार्मिक स्थल 84 नाथ धाम इस समय जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आश्रम के अनुयायी भारत देश में फैले हुए हैं। 84 बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आश्रम में आकर भक्ति भावना करते हुए शांति अख्तियार करते हैं। 84 बाबा के नाम से मशहूर बाबा जी की उम्र भी ढलान पर है। जानकारों की माने तो बाबा जी की उम्र 84 वर्ष से अधिक हो चुकी है। 84 वर्ष बाबा आश्रम की मुख्य जमीन जहां 84 बाबा आश्रम के नाम से मौके पर मौजूद है, वहीं अलग अलग क्षेत्र में भी आश्रम के नाम से भूमि दर्ज है, जिस पर कुछ लोगों की गिद्ध निगाह से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं 84 बाबा आश्रम के अनुयायी में जमीन को सुरक्षित करने की जुगत में भी लगे हुए हैं। 84 आश्रम के नए ट्रस्ट की रजिस्ट्री पर हंगामा। सुल्तानपुर में भाजपा के काशी क्षेत्र उपाध्याय पर गंभीर आरोप, ट्रस्ट खत्म करने की मांग। सेवादारों का आरोप था कि प्रशासन की मिलीभगत से आश्रम के ट्रस्ट को हथियाने की साजिश की जा रही है। मौके पर एसडीएम संतोष कुमार ओझा व सीओ प्रशांता सिंह ने सेवादारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सेवादार एसडीएम और सीओ पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सेवादार तब और आक्रोशित हो गए जब प्रशासन की मौजूदगी में रजिस्ट्री ऑफिस के गेट को बंद कर नए ट्रस्ट का गठन कर रजिस्ट्री कर दी गई। आक्रोशित सेवादारों ने भाजपा नेता को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली से गुस्साए सेवादार तहसील के मुख्य द्वार समेत दोनों गेट बंद कर प्रदर्शन किया। एसडीएम ने सेवादारों के प्रतिनिधि मंडल से अपने कार्यालय में वार्ता कर नियत संगत कार्यवाही की बात कही। दत्तात्रेय 84 आश्रम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। करीब 1 वर्ष से आश्रम से जुड़े ट्रस्ट को लेकर विवाद चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट संतोष पांडे। नमस्कार। आज 3-4 दिन से सोशल मीडिया, पेपर में लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने 84 बाबा की जमीन को हड़प लिया है, जबकि हकीकत क्या है किसी को जानकारी नहीं है और न उन लोगों ने जानकारी करने का प्रयास किया। जिसको जानकारी है उन्होंने सही बताया भी नहीं। हकीकत यह है कि वहां अगल बगल के रहने वाले कुछ लोग उस आश्रम को हड़पना चाह रहे थे और महाराज जी के मरने का इंतजार कर रहे थे, और उसमें से कुछ लोग पहले से तय कर चुके थे कि इसमें से कौन महाराज की गद्दी पर बैठेगा, कौन कौन सी जमीन लेगा, और इस प्रकार से वो लोग बंदरबाट अपने स्वतः कर चुके थे। जब इस बात की जानकारी महाराज जी को हुई, चूंकि इस समय कोई ट्रस्ट वहां पर मौजूद नहीं था और न ही कोई उत्तराधिकारी नियुक्त था, तो महाराज जी ने एक ट्रस्ट सरकार को सम्मिलित करते हुए, जिसमें तहसीलदार और सीओ पदेन उसमें ट्रस्टी हैं, और उन्होंने अपने भक्तों को, जिनको उन्होंने दीक्षा दिया है, उसमें से कुछ लोगों को सम्मिलित करके एक नया ट्रस्ट बनाया, जिसकी सूचना मुझको दी गई कि महाराज जी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और आज ये अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो मैंने उनके आह्वान पर मैं लगभग 2:30 बजे के आसपास तहसील पहुंचा। 15-20 मिनट बाद महाराज जी भी आ गए और ट्रस्ट के रजिस्ट्री के गवाहों के साथ। तो उसके बाद वहां पर रजिस्ट्री कराई गई। जब जानकारी वहां के कुछ लोगों को मिली तो उन लोगों ने यहां पर एक रूमर उड़ाया कि संत भगत सिंह, चुन्नू सिंह वहां पर तहसील में महाराज जी की पूरी संपत्ति अपने नाम बैनामा लिखा लिए, जिससे 30-40 लोग गांव के आए और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उनको हमने समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार से नहीं है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी घुसे, वहां भी तोड़फोड़ करना शुरू किए, जो वहां के रजिस्ट्री ऑफिस के कैमरे में कैद है, और उल्टा सीधा बोलना शुरू किए, जबकि सही तथ्य की जानकारी उनको नहीं थी। और जबकि महाराज जी ने एक नया ट्रस्ट जो बनाया है, उस नए ट्रस्ट में धारा 15 में सीधा सीधा लिखा गया है कि इस ट्रस्ट की जमीन को, न तो मैं उसको सीधा पढ़ दे रहा हूं,
न्यासीगण की परिषद संपत्ति का संरक्षक होगा तथा उसके संपत्ति का विक्रय, दान, गिरवी रखने का अधिकार नहीं होगा। न्यास की संपत्ति से अर्जित धन के उपयोग करने तथा संपत्ति से आय की अर्जन को बढ़ाने हेतु समुचित निर्णय लेने का अधिकार न्यासीगण की परिषद में निहित होगा, किंतु किसी भी दशा में संपत्ति को विक्रय किए जाने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो कॉलम 15 है, इससे वो आश्रम पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कभी भी भविष्य में कोई भी आश्रम की संपत्ति को न बेच सकता है, न दान दे सकता है, न गिरवी रख सकता है, न पट्टा दे सकता है, न लीज पे दे सकता है। किसी भी दशा में उसको बेच नहीं सकता है। तो मित्रों, आप अब स्वतः सोचें, मैंने ट्रस्ट को बचाने का काम किया है, आश्रम को बचाने का काम किया है कि आश्रम को हड़पने का काम किया है। निर्णय आपके ऊपर है। होने के नाते अधिक से अधिक एलिगेशन आपके ऊपर, हमारे ऊपर इसलिए लगाया जा रहा है। सही आप बताइए कि आप किस पद पे रह चुके हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 34 वर्ष से पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर हमने काम किया है और इस समय हम काशी प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और हम जयसिंहपुर विधानसभा से 2007 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और हम तो यहाँ सबसे घर घर वाकिफ हैं। और आज तक आप लोग भी हैं, आप लोगों ने हमारे बारे में कभी कुछ सुना हो, कुछ छापा हो, किसी पेपर में संगठन के कार्यक्रम के अतिरिक्त कहीं कोई नाम आया हो, आप बता दीजिए। लोगों का कहना है कि आप पार्टी आपकी जो है बीजेपी, ये इस समय इसी का शासन चल रहा है तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, फायदा नहीं। हमारी पार्टी ने हमेशा धर्म की रक्षा किया है। हमारी पार्टी ने हमेशा ट्रस्ट, मंदिर सबको बचाने का काम किया है। हम भी तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमने भी बचाने का काम किया है। जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, वो जो जब हमने बचाने का प्रयास किया तो लोगों ने आरोप लगाया कि ये हड़पना चाहते हैं। तो वो तो बाइलाज देखने पर पता लग जाएगा कि हड़पने वाला बाइलाज है कि बचाने वाला बाइलाज है। जिस बाइलाज को, जो बाइलाज यहाँ पे बना है, उस बाइलाज को देखने से मात्र से पता लग जाएगा कि ये हड़पने वाला बाइलाज है कि बचाने वाला है। ये जमीन को, महाराज जी की संपत्ति को संरक्षित रखने वाला बाइलाज है कि कोई भी इसको जो चाहे हड़प सकता है, ये बाइलाज है। नाम सहित आप नाम और निवास स्थान सहित परिचय बताइए। किसका? अपना। हमारा नाम है संतभक्त सिंह, ग्राम पोस्ट डी ढग्गूपुर, जिला सुल्तानपुर, भारतीय जनता पार्टी में पद है। इस समय हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं काशी क्षेत्र के। जो अपने आप को सेवादार बता करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग धरना पर, उनके अंदर लोभ आ गया और कि हम यहीं बगल में रहते हैं, उसमें 7-8 घर, 10 घर यादव हैं और 8-10 घर मुसलमान हैं जो बगल में हैं, उनके आश्रम से नजदीक। यही लोग ज्यादा डिस्टर्ब किए हैं। यही लोग आक्रामक होकर के जब भी होता है आश्रम। 84 बाबा धाम पर एक बड़ा मेला भी लगता है, आने वाले समय कब लगने वाला है? अब वही लगेगा गुरु पूर्णिमा को, हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।